नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24/7 देख रहे हैं आप। इस वक्त देश की जो राजनीति है उसमें एक अलग सी हलचल चल रही है। इंडी गठबंधन, जो ये गठबंधन कहते थे कि हम साथ साथ हैं के नारे लगाते थे, आज इसी इंडी गठबंधन में रार नजर आ रही है। और ये रार 5 राज्यों के जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और जब सीटों की बंटवारे की बात आई, तभी ये रार शुरू हो गई, जैसा कि कयास भी लगाया जा रहा था। और ये जो रार पैदा हुई वो कांग्रेस और सपा के बीच में पैदा हुई, जो चिरकुट से चालू हुई थी और अब चालबाज तक आ गई है ये रार। आपको बता दें, जो सपा मुखिया है अखिलेश यादव लगातार हर मंच से कांग्रेस को घेर रहे हैं और कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। और साफ साफ कह रहे हैं कि ये एक चालू पार्टी है, चालबाजों की पार्टी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट तक कह दिया था और अब कहा जा रहा है कि ये चालू पार्टी है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हर मंच से कह रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं अब तो कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी की भी पार्टी है। अब आपको बताते हैं दूसरी तस्वीर। इधर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वो जो है अब आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है, जो संस्थापक हैं, अरविंद केजरीवाल, जो कि सीएम भी हैं दिल्ली के, वो लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, वो जगह जगह जाकर ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर पहले 2 पार्टियां हुआ करती थी, बीजेपी और कांग्रेस, जिसने खूब भ्रष्टाचार किया, लेकिन उसके बाद जनता ने हमारी सरकार को बनाया, वहां पर लेकर आए और हम जो है वहां पर निष्पक्ष काम कर रहे हैं, बिना भ्रष्टाचार के काम कर रहे हैं। तो धरातल पर जो इंडी गठबंधन थी उसका अस्तित्व क्या था, उसकी कलाई खुलती हुई दिख रही है। चलिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनवा देते हैं। पहले बताओ, ऐसा गरीबों को रिफाइंड तेल दिया। राशन में यहां मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचानेंगे आप? अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और कई सवाल अखिलेश यादव ने खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस भी लगातार गाहे बगाहे जो है वो भी वार पलटवार कर ही रही है। कई सारे सवाल, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ जटाशंकर त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राजेंद्र सागर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सबसे पहले राजेंद्र सागर जी आपका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र सागर जी, आपने अभी सुना अखिलेश यादव को साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस चालू पार्टी है, वो धोखा देती है और ना जाने तमाम तरह के एलिगेशंस आप पर लगाए जा रहे हैं। राजेंद्र सागर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है राजेंद्र सागर जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम धर्मेंद्र सिंह के पास चलते हैं। धर्मेंद्र भाई, इधर जो है अखिलेश यादव आरोप पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले तो चिरकुट तक कहा था, अब तो कह रहे हैं चालबाज पार्टी है, चालू पार्टी है और धोखा तो देना इनकी आदत है। धर्मेंद्र सिंह जी, लगता है हमारे मेहमान से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो अभी हम आपको दिखा रहे थे वो अखिलेश यादव की हम आपको प्रतिक्रिया दिखा रहे थे
मध्य प्रदेश में किस तरह से चुनाव में जब अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, उस वक्त ये प्रतिक्रिया थी अखिलेश यादव की। और हम कब से आपसे ये बात कह रहे थे, अभी से नहीं, जब से इंडी गठबंधन बना, अस्तित्व में आया, उसके बाद से हम कई बार सवाल पूछ रहे थे और इन्हीं पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ रहे थे कि भाई ये बताइए कि प्रदेश के अंदर जब आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर क्या कहकर चुनाव लड़ेंगे जनता से। ठीक है, राजेंद्र सागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सागर जी, अखिलेश यादव को आपने सुना था, अभी हमने बाइट चलाई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जो है वो चालबाज पार्टी है, चालू पार्टी है, धोखेबाज वाली पार्टी है। मध्य प्रदेश के अंदर अब घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग जो है इंडी गठबंधन में ये लोग धोखा देने वाली पार्टी है। कि क्या प्रतिक्रिया आपकी सर? मैं आपका सवाल ठीक से सुन नहीं पाया, दोबारा ठीक है राजेंद्र भाई, हम फिर से सवाल पूछ लेते हैं। राजेंद्र भाई देखिए, अखिलेश यादव जो है अब घूम घूम कर कांग्रेस की भरसक बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, जनता को इससे सावधान रहना चाहिए, ये बीजेपी की बी पार्टी है, और कई तरह के सवाल भी उठा रही है। उधर आम आदमी पार्टी भी आप पर सवाल उठा रही है कि आप लोग भ्रष्टाचारी पार्टी हैं। देखिए मनीष जी, सबको ये लगता है कि आज जो है पूरे देश में उनका भुज हो गया है, समझे। तो कहीं ना कहीं दबाव के तहत एक रणनीति जो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है पूरे देश में है और पूरे देश में जो है एक ही पार्टी है जो कोई बीजेपी को टक्कर दे रहा है। और जहां तक सवाल है तो हमको जो है देखिए 5 राज्यों में तो वापस आ ही रहे हैं, है ना। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो पूर्णतः बम्पर बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। और उत्तर प्रदेश में भी हम 80 की 80 सीटों पे, जैसा हमारा नेतृत्व का आदेश है, पूरा जो है तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं है। और कांग्रेस हमेशा जो है एक विचारधारा रही है, देश के प्रति समर्पण रहा है, देश के प्रति त्याग रहा है। तो कांग्रेस को जो है पूरा देश जानता है और आज तक जो भी यहाँ तक लेके आया कांग्रेस लेके आई है। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस का देश जानता है और पूरे देश की जनता कांग्रेस के साथ। लेकिन आपको तो भ्रष्टाचारी पार्टी आपके इंडी गठबंधन के लोग बता रहे हैं और एक चालबाज बता रहे हैं, धोखेबाज बता रहे हैं। सर, ये आप ही के तो घटक दल के ही लोग हैं, बीजेपी के नहीं, आपके घटक दल के लोग हैं। मनीष जी, किसको क्या कहना है और क्या कहाँ क्या बोल रहा है, ये सब इस समय भ्रमित हैं और इनको लग रहा है ऐसा करने से जो है कहीं ना कहीं हम कुछ बढ़ जाएंगे और एक राष्ट्रीय पार्टी पे दबाव बना पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। हम लोग जो है पूरी मुस्तैदी से हैं और पूरा मुस्तैदी से जो है उत्तर प्रदेश में भी हमारी 80 की 80 सीटों पर तैयारी चल रही है और 80 की 80 सीटों पर हम चुनाव पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे और जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें हम उत्तर प्रदेश में भी जीतने का काम करेंगे। राज्य का चुनाव है तो लोगों को शायद लगता हो कहीं ना कहीं की जो है हम बढ़ जाएंगे इन सब चीजों को करके, ऐसा नहीं है ना। धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र भाई, यहाँ पर सवाल ये है कि ये तो कह रहे हैं आप पर दबाव बनाया जा रहा है, अखिलेश यादव दबाव बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी दबाव बना रही है। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि भाई ये तो किसी को नहीं छोड़ रही कांग्रेस, कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी को भी लपेटे में ले रही, सपा को भी लपेटे में ले रही। ऐसे थोड़ी ना गठबंधन चलता है भाई। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी सभा संबोधित कर रहे थे। हाँ। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस का जो व्यवहार, बिहेवियर, जो उनकी भाषा और जो उन्होंने किया उसको उन्होंने कहा। वही मध्य प्रदेश के अंदर गांव के गरीब की बात, किसान की बात, जातीय जनगणना की बात, बेरोजगारी की बात, विकास की बात, इन सब में जब हम लोग देखते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस वही भाजपा है। कहीं भी भाजपा से अलग कांग्रेस दिखती नहीं है। रही बात जो धोखेबाज देने की बात की, वो बिल्कुल सही कहा। पिछली बार हमारे समर्थन से ही
हमारा एक ही विधायक था, लेकिन उस समय बहुत महत्वपूर्ण था जिस तरह की परिस्थितियां थी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले तुरंत चिट्ठी जारी करवा दिया कि कांग्रेस को समर्थन देंगे। बाद में कांग्रेस ने कुछ ऐसे कर्म किए जिसका परिणाम रहा कि उसको भी नहीं रोक पाए, और वो जहां जाना चाहिए था, जो भाजपा करती है, वो उसने किया और उसको तोड़ लिया और सरकार गिर गई। उसके बाद जिस तरह से और तमाम बातें हैं जो बातें टीवी चैनल पे नहीं कही जा सकती, जहां उचित फोरम होगा वहां कही जाएगी। कमलनाथ जी ने किस तरह से राष्ट्रीय ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, लगता है संपर्क टूट गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखिए यहाँ पर समझने वाली बातें हैं और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए कल तक ये पार्टी साथ में थी और आज ये पार्टी किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जटाशंकर त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जटाशंकर त्रिपाठी जी, इस पूरे तस्वीर को किस तरह से आप देख रहे हैं? इसके पहले नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार जी। आवाज जा रही है हमारी पूरा? जी जटाशंकर जी आप बोले। जी थैंक यू। मैं पिछले बार भी मुझे लगता है कि 15 दिन पहले भी यही सवाल उठा था और इसी तरह की सवाल की झड़ी आपने लगाया था। हाँ। हमारे साथी कांग्रेस और हमारे साथी समाजवादी पार्टी के नेता वहाँ उपलब्ध थे। हाँ। मुझे नहीं लगता कि कई बार अरे ये कहावत चरितार्थ है कि 60 वर्षों से ये कहा गया है कि जो डायन होती है वो अपने 7 घर को छोड़ के खाती है। तो कम से कम जब गठबंधन के रिश्तों में बांध लिए थे तब तो कम से कम उनको निर्वाह करना चाहिए था। इनको भी ये देख करके दोस्ती करनी चाहिए थी किसके साथ हम दोस्ती करने जा रहे हैं। तो अपनी हैसियत और औकात के हिसाब से दोस्ती करनी चाहिए थी। वो ठहरी राष्ट्रीय पार्टी, ये ठहरे उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के जो चिन्हित वर्ग समुदाय के बीच में राजनीति करते हैं, इन लोगों को समझना चाहिए अपनी हैसियत और औकात। तो दोनों चरित्र अलग अलग प्रकार के चारित्रिक भूमिका की जिंदगी निर्वहन करने के लिए आदी हो चुके हैं या जाने जाते हैं, या पूरा देश उनको समझता है। इस बात से जब पूरा देश समझता है घोटालों की इतनी बड़ी बरसात, इतना बड़ी विरासत, इस घोटालों के विरासत में दोस्ती, इसका मतलब है कि ठग जाने ठगही की भाषा। दोनों लोग एक दूसरे के संपूरक हैं, दोनों लोग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और जब पर्यायवाची हैं तो हमें लगता है कि हमको बीच में कहने की जरूरत नहीं है। जितना भी बातें एक दूसरे से लोग आपस में कह रहे हैं, आपके माध्यम से पूरे देश को ये संदेश जा रहा है, और इसी संदेश में अभी भी समय है कि लोगों को अब राजनीति छोड़ करके जब हमने सब कुछ करने की हैसियत और काटे नहीं है तो राजनीति छोड़ करके आराम से कुछ और सामाजिक और धार्मिक कामों की ओर जाकर के काम करना चाहिए। बीजेपी मात्र एक ऐसी सार्वजनिक और संप्रभुता और पारदर्शिता के साथ स्वयं अंबू के तौर पर जो भरने वाली पूरी राष्ट्र और देश और नहीं तो पूरी दुनिया के लिए एकमात्र हमारा नेता विश्वगुरु नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सब लोग अपने अपने पद पर, अपने पैरास्ते पर अधिक भाव से चल रहे हैं। अब इन लोगों की दोस्ती और इन लोगों का गठबंधन, इन लोगों के वार्तालाप, इन लोगों की बिचौलियापन, इन लोगों की गठजोड़ी, इन लोगों की महाठगी, इन लोगों की ठगी विद्या, उस सबों में अब तो धर्मेंद्र भाई ठीक है जटाशंकर जी, ठीक है धर्मेंद्र भाई, अब भी आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये जब से इंडी गठबंधन बना, कई बार तो आप जुड़ चुके, कई बार आपके और प्रवक्ता जुड़ चुके। मैंने तब से कहा था, ये बात मैं पहले से कहते आ रहा हूं कि कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है। अगर वो एक कदम चल रही है और आपको अगर अपने साथ उस कदम पर चला रही है तो बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस जो है आपसे 10 कदम आगे की सोचेगी। पुरानी पार्टी है, बड़े बड़े नेता वहां पर हैं, और एक बार जब उत्तर प्रदेश में आपके साथ इनका गठबंधन हुआ था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन अब चूंकि बबुआ मिल गए तो आप लोगों ने तो चुनाव लड़ लिया, फायदा कुछ नहीं हुआ। फिर से गठबंधन किया और फिर आज वही सवाल उठ रहा है जो
उस दौरान उठ रहे थे जब उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने गठबंधन किया था? देखिए, पहली बात तो ये क्लियर है कि ये जो गठबंधन इंडिया का है जिसमें हम लोग भी हैं, वो जनता की जन भावनाओं के अनुरूप बना है। उसमें कांग्रेस की कोई ऐसी अच्छाई देख करके हम लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि जनता चाहती है कि जो ये कुशासन है। नहीं सर, नहीं धर्मेंद्र भाई, ये जनता को बीच, इस गठबंधन में जनता को बीच में मत लाइए ना। जनता नहीं चाहती है, जनता ने आप लोगों को कहा था, सजेस्ट किया था। जनता नहीं सजेस्ट किया था क्या? जनता नहीं चाहती, ये कैसे आप जान गए? सर आप लोग गठबंधन, सुनिए, बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, तो ये जनता के अनुरूप नहीं है, उनके अपनी इच्छाएं हैं, इसलिए वो एनडीए गठबंधन है। आपके अपना गठबंधन है, आपकी अपनी इच्छा है सर, तो इसमें जनता को बीच में क्यों ला रहे हैं महाराज? जनता कहां से आ गई इसमें? आप लोग की अपनी लालच है, आप लोग का अपना स्टैंड इसलिए आ गए ना। आप लोग कुर्सी है, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। तो हम बोले हाँ ठीक है धर्मेंद्र भाई बोले। देखिए, जनता का गठबंधन इसलिए है कि जनता जो मत हमको देती है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमको मत मिल रहा है, और वही मत कांग्रेस को मिल रहा है, वही हमारे कुछ अन्य दलों को मिल रहा है। और हमारा वर्कर, हमारा वोटर जब हम फील्ड में जाते हैं तो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अराजकता मचा रखी है, पूरा भ्रष्टाचार है, नौकरियों की स्थिति क्या है, गरीब और मध्यम वर्ग पूरी तरह से कमर टूट गई है। तो उसका दबाव है कि आप सारे लोग मिलकर के किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से इस देश को मुक्त करिए। तो ये जनता की मांग पर हम लोग स्वाभाविक गठबंधन में है, बाकी चीजें इससे परे हैं। लोकसभा के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो जन आकांक्षा और जन धर्मेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी, नहीं ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को हराते रहिए, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन उसी पार्टी को हराने के लिए आपने जो पार्टी बनाई, जो गठबंधन बनाए, आप कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही। अब तो सवाल यह है कि या तो भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए, अब तो सवाल पूछेगी ना जनता आपसे कि भ्रष्टाचारियों के साथ है आप। नहीं, जो भ्रष्टाचार सामने दिख रहा है, सरकार को रहते हुए खुलेआम लूट मचा रखी है, चारों तरफ रेल गेल सेल से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के आसमान जमीन और भूतल, तीनों जगह को बेच दिया जा रहा है किसी व्यापारी को। और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मेंद्र भाई समझा नहीं पाएंगे आप जनता को, जनता बड़ी बौद्धिक क्षमता आप लोगों से ज्यादा होती है, इसको समझिए। बहुत तेज समझ रही है, समझना वो नहीं चाहते जिनका लाभ छिपा हुआ है, जो उनके तो आप लोग का लाभ छुपा हुआ है ना। आप सुनिए ना, आप लोग कहते हैं एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास जिसमें कोई भी भ्रष्टाचारी जाता है धुलकर सफेद हो जा रहा है और वो एकदम बढ़िया हो जाता है। आप ही कहते हैं ना, आप ही कहते हैं ना। अभी आपके एक और नहीं, सुनिए ना, हम क्यों सर, वो वॉशिंग मशीन आपको दिख रही होगी, सुनिए ना, हम तो ये भी अब हमें भी तो बताइए ना, बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है, क्या बीजेपी से वो वॉशिंग मशीन इंडी गठबंधन के लोगों ने खरीद ली है क्या? हम ये जानना चाह रहे हैं। भाई, इंडी गठबंधन सत्ता में नहीं है ना, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है। जो ये सवाल आपको, जो भ्रष्टाचार कर रहे हो महाराज सत्ता में तो है आप, लेकिन राज्यों में सत्ता में है, कई राज्यों में सत्ता में है। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों के साथ दिक्कत ये हो रही है कि जो एंकर है कुछ लोग, ये हम भारतीय जनता पार्टी के प्रश्नों का उत्तर खुद देने के लिए परेशान है, इनका पता नहीं क्या छुपा हुआ एजेंडा है। अरे अब हमारा एजेंडा तो छोड़िए धर्मेंद्र भाई, अपना एजेंडा क्लियर कर लीजिए कि प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में जाते हैं और एक परिवार पर उंगली उठा करके कहते हैं कि कितना करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। अगले 2 दिन अभी हम आपसे, अगर हम आपसे पूछे सवाल तो अभी धर्मेंद्र भाई आप हमें ना गोल गोल घुमा देंगे। बिल्कुल मैं साफ जवाब दे रहा हूँ, आपको गोल लगता है। नहीं, गोल गोल घुमाते रहते हैं आप। अरे हम पूछ रहे हैं ना, आपने बीजेपी से भी वो वॉशिंग मशीन खरीद ली है क्या? नहीं, अरे वॉशिंग मशीन तो बीजेपी है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग। नहीं तो आप लोग ने खरीदी है क्या कोई वॉशिंग मशीन? जो भ्रष्टाचारी आप लोग के इंडी गठबंधन में जो आप लोग के साथ है, वो भ्रष्टाचारी का आरोप भी लगा। आप भी भ्रष्टाचार का कांग्रेस पर आरोप लगा रहे, कह रहे वोट मत दो। आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही सर। अरे मैं कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा, वो तो आप सुनना नहीं चाहते हैं सर। उस पर अरे सर वो तो सुनिए ना, राम को भी नहीं छोड़ रही है ना सर। भारतीय जनता पार्टी पर आप तो आरोप लगा ही रहे हैं महाराज, सुनिए ना। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी यही बता दे। फंसे हैं आप लोग इस समय, आप लोग चक्कर गिन्नी की तरह घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहे क्या। ठीक है राजेंद्र सागर जी, राजेंद्र सागर जी, भाजपा क्यों भाग रही है? ठीक है राजेंद्र सागर जी, इस वक्त आप लोग चक्कर गिन्नी की तरह घूमे हुए हैं। भ्रष्टाचार आपने किया छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, आप मध्य प्रदेश में भी रहे, वहां पर भ्रष्टाचार किया है क्या आपने? हम ये जानना चाह रहे हैं, पहले बताइए। अरे भाई अभी जो हो रहा है मध्य प्रदेश में, सुनिए ना, अभी रुकिए ना महाराज, अब सवालों का जवाब भी लेने दीजिए ना राजेंद्र सागर जी से। आप लोग को मिर्ची क्यों लग जाती है सर? सवालों से मिर्ची क्यों लगती है? हम सवाल ही तो पूछ रहे हैं ना। सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, आ जाएंगे धर्मेंद्र भाई, आते हैं ना। राजेंद्र सागर जी बताइए ना, भ्रष्टाचार किया है आप लोगों ने, हाँ या ना? बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि नरेंद्र सिंह तोमर। राजेंद्र भाई उनसे तो सवाल सुनिए ना, उन पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं लोग भाई, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आप लोग लगा रहे हैं। सुनिए ना सर, सुनिए ना, आप लोग सर फंसे हुए हैं, बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। अब फिर सर हम लोग पर सवाल खड़े करेंगे। सुनिए ना, एक सिंपल सा सवाल राजेंद्र सागर जी, एक सिंपल सा सवाल। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कमलनाथ की सरकार रही है मध्य प्रदेश में, क्या आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं? सिंपल सा सवाल है महाराज, हाँ या ना? अरे सर सुनिए ना, अरे सर सुनिए ना, राजेंद्र भाई ऐसा है ना, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू मत कीजिए। राजेंद्र भाई, अब एक सीधा सा छोटा सा सवाल मैंने पूछा है, आपको अपने पार्टी पर भरोसा नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपको अपनी पार्टी पर भरोसा है कि नहीं है राजेंद्र सागर जी? कांग्रेस पर आपको भरोसा है कि नहीं है कि नहीं है? राजेंद्र सागर जी को कांग्रेस पर भरोसा है कि नहीं है? अरे सर देश छोड़िए, पहले आप बताइए पार्टी पर भरोसा है कि नहीं? आप अपनी पार्टी का, अरे भगवान, आप अपने पार्टी का स्टैंड नहीं रख पा रहे सर, आप अपने पार्टी का स्टैंड नहीं रख पा रहे सर। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा है, एक लाइन का जवाब है हाँ या ना, आप उसमें घुमाइए मत। अरे सर मैं मुझे जो जिससे पूछना होगा पूछेंगे। आपको अपने पार्टी पर भरोसा है कि नहीं है राजेंद्र सागर जी? आपको कांग्रेस पर भरोसा है कि नहीं है राजेंद्र सागर जी? राजेंद्र सागर जी, आपको अपनी पार्टी पर, क्या बात है, जटाशंकर जी, ठीक है सर, सुन लीजिए ना, आपको अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं राजेंद्र सागर जी, ये तो क्लियर हो गया। जटाशंकर जी, आज की डिबेट में जो सबसे बड़ी चीज क्लियर हुई है, सुनिए ना जटाशंकर जी, सुनिए ना, ठीक है राजेंद्र भाई, आपको भरोसा नहीं है पार्टी पर, क्लियर हो गया। अब सुन लीजिए, चिल्लाने से नहीं होगा सर, सुनिए, अब सुनिए ना, अब आपके सवालों का जवाब भी लेंगे, सुनिए ना जटाशंकर जी, अब सवालों, अब राजेंद्र भाई सुनिए, जटाशंकर जी ये जवाब दीजिए। जटाशंकर जी, कांग्रेस को अपनी पार्टी पर इनके प्रवक्ता को भरोसा नहीं है, इनसे मैंने 2 सवाल पूछे, पार्टी पर भरोसा है कि नहीं? राजेंद्र सागर जी सिर्फ चिल्लाते रहे। मैंने पूछा कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, सुनिए, अब राजेंद्र सागर जी आपको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनिए, मैंने पूछा मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो क्या भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, वो सही है कि गलत है? जवाब नहीं दे पा रहे। जटाशंकर जी जवाब दीजिए, पार्टी पर भरोसा नहीं इनको, अपने पार्टी का स्टैंड नहीं रख पा रहे सर, ये तो इनके नेता है सर। जटाशंकर जी जवाब दीजिए। एक मिनट, अब राजेंद्र भाई हो गया, अब राजेंद्र सागर जी हो गया, अब जवाब सुनिए, सर, अब जवाब सुनिए ना, राजेंद्र सागर हो गया सर ना, आप अपनी बारी में बोले ना। जटाशंकर जी, क्या सागर साहब, इससे पूरे तौर पर जनता इस आवाज से समझ रही है कि अब आप जो तिलमिला रहे हैं, जो विचलित हो रहे हैं, जो
जिम्मेदारी से भग रहे हैं और मीडिया की जिम्मेदारी से भग रहे हैं आप। आपको कहना चाहिए था हाँ हमें हमारी पार्टी का भरोसा है, तो आपको लोग बताते कि कहाँ का भरोसा कहाँ का नहीं भरोसा है। आप तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और इतना शोर मचा रहे हैं जिससे जनता के ये समझ रही है कि आप तिलमिला रहे हैं। इसका मतलब पकड़ लिए गए हैं, इसका मतलब पकड़ा दिए गए हैं या आने वाले समय में पकड़े जाने वाले हैं। इन्हीं सब भरोसों की वजह से आपके में तिलमिलाहट बढ़ रही है और ये तिलमिलाहट का नतीजा यही है कि 3 दिसंबर को देखिएगा आप उड़ जाएंगे, आप उड़ जाएंगे ना तो राजस्थान में रहेंगे ना तो छत्तीसगढ़ में रहेंगे, आप देखिएगा। और हम मध्य प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। आपको एक मिनट ना आप सुनिए, शॉर्ट मैचिंग मत कीजिए, शॉर्ट मैचिंग नहीं। हाँ ठीक है, बोले। दिसंबर को फिर हम लोग 3 बजे बैठेंगे। 3 दिसंबर को मनीष भाई 3 दिसंबर को बैठाइएगा। हाँ 3 दिसंबर यार नहीं वो बैठेंगे कर लीजिए। हाँ 3 दिसंबर को 3 बजे बैठेंगे, तब पूछेंगे जो आपकी तिलमिलाहट बता रही है कि आप वोट नहीं पा रहे हैं। आपकी तिलमिलाहट बता रही है कि जनता ने आपको नकारा घोषित किया। ठीक है राजेंद्र भाई, ठीक है राजेंद्र भाई, ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक है जटाशंकर भाई, ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी। कांग्रेस को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक, कांग्रेस कुछ जवाब नहीं दे पा रही है, आप लोग आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, मतलब ये समझा जाए कि आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई है। देखिए मनीष जी, हाँ जैसे मैं अभी जब आपसे बात हो रही तो मैं आज सुबह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में हूँ। हाँ और पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में देख रहा हूँ। आपको बता दो, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने का दूर दूर तक कोई लक्षण नहीं है। और ये सही है कि मध्य प्रदेश जो सरकार बनेगी उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका होगी, बिना हमारे कोई सरकार बनाएगा नहीं। ये तय बात है, ये जब डिबेट होगा तो उनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसान की आय, मध्य वर्ग की स्थिति, साथ साथ देश के तमाम महत्वपूर्ण संस्थानों को जिस तरह से जो ठेका ले रखे थे कि हम न आएंगे न खाएंगे न खाने देंगे, वो लगातार कि हमारे हैं सब बेच देंगे, इस तर्ज पर काम कर रहे हैं। जनता उसको देख चुकी है, लगातार 10 सालों के कुशासन से ऊब चुकी है। मैं केवल इतना कहता हूँ, जनता जब ऊब जाती है तो जनता का संकेत जो मिलता है उसी हिसाब से पार्टियां निर्णय लेती है। आज समय ये आ गया है, सबसे बड़ा मुद्दा है सारे मुद्दों से छोड़ करके कि इनसे नहीं हो पाएगा, इनसे देश नहीं चल पाएगा। ये गरीब किसान की, नौजवान की, छात्र की, बेरोजगार की मदद करने वाले नहीं है, ये महंगाई पर। ठीक है धर्मेंद्र भाई एक सवाल है। धर्मेंद्र भाई, बीजेपी सुने ना, आप कह रहे हैं बीजेपी करप्ट पार्टी है, उसने सबको ठगा है। चलिए एक वानगी आपकी बात मान लेते हैं, ये तो आप लोग इसको लेकर कैंपेनिंग कर रहे हैं बीजेपी को लेकर, लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है कि नहीं है ये बताइए। भाई कांग्रेस कहाँ भ्रष्टाचार करे? कांग्रेस का कांग्रेस बताएगी। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश ना सर, अब यहाँ पर दोहरा चरित्र नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है कि नहीं है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूँ, अब सुनिए, मैं राजस्थान की बात कर लूँ, मैं मध्य प्रदेश में कुछ इनकी भी सरकार रही है, मैं उसकी बात कर लूँ। अरे भाई देखिए, आप बात राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, बंगाल की किसलिए करते हैं कि आप ईडी सीबीआई के लगाते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी सर सीधे आपकी बात तो मैंने कही ना कि आप लोग सुनिए ना, ये तो आप लोग एक एजेंडा सुनिए, आप सुन लीजिए ना धर्मेंद्र भाई, बीजेपी का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, आप सुनिए ना, बीजेपी भ्रष्ट है, आप सुनिए ना, आप सुनना नहीं चाह रहे, बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है, यही सुनिए ना सर, सुनिए ना, बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है, इसी को लेकर आप चल रहे हैं, ठीक है, ये आपके एजेंडे में शामिल है आप लोगों के, ठीक बात है, होना चाहिए, आप विपक्षी पार्टी हैं। अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस रही है, यहाँ पर रही है, ये लोग यहाँ पर इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया? सीधा सा सवाल, हाँ या ना? भाई हमारे जानकारी में तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आपके जानकारी में नहीं है? बिल्कुल धर्मेंद्र भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जानकारी में नहीं है, तो ये बताइए आपके नेता कैसे कह रहे हैं अखिलेश यादव, या तो वो झूठ बोलते हैं? हमारे नेता ने भ्रष्टाचार नहीं, हमारे नेता ना आप सुनिए, वो ये कहते हैं कि बी पार्टी है, आप बी पार्टी है बीजेपी की कांग्रेस, अब जब ए पार्टी भ्रष्टाचार कर रही भी नहीं कर रही। क्या कह रहा हूँ,
मेरी बात सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा चला करके बैठ बैठिए, उन्होंने कहा सर कि आपके गरीब के राष्ट्रीय सवाल पर, अध्यक्ष की किसान के सवाल पर, इतनी बेरोजगार बाइटें के है ना सवाल पर, सर, इतनी बाइटें हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की, इसको लेकर के हम क्या बताएं। सुनिए ना सर, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी, ये कहा उन्होंने। हाँ, उन्होंने और एक बार सुनिए दिया और बाकी सुनिए तो आप उन्होंने समझ के जाइए। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेटे में लिया है। हाँ, मध्य बिल्कुल प्रदेश कहा सर कि जो सुना कीजिए भाजपा कम है, से कम कि बी पार्टी मेरी है, बात वो आप भी नहीं सुनना इन लोगों ने चाहते, भी मेरी आपके लिए सुनिए। कुछ नहीं किया क्या है, कहा सब मैं- भ्रष्टाचार में अरे लिप्त मेरी है। बात कहाँ गलत कहा, मेरी बात सुनिए। तो सर उन्होंने कहा फिर गांव बात के, क्यों गरीब कहते हैं के, आप? किसान के, अब सुनेंगे ही नहीं आप। हाँ। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, गरीब मध्यम वर्ग के लिए हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया और कांग्रेस ने भी नहीं किया। जो कांग्रेस है वही भाजपा है, जो भाजपा वही कांग्रेस है। बस मैं यही इन सुनना दोनों चाह में रहा मुक्ति था का ना समय आ सर, गया है। मैं यही कहना चाह रहा था। तो फिर सर घुमाइए मत, फिर क्यों कहते हो भ्रष्टाचार नहीं किया आप? ठीक है राजेंद्र सागर जी, भ्रष्टाचार, ठीक है राजेंद्र सागर जी, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। अब इसी लाइन में सारे अर्थ छुपे हैं। और भ्रष्टाचार का आरोप तो आप लोगों पर अब लग ही रहे हैं। अब गाय बगाए जो है आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। प्रयोग किया ना, मैंने प्रयोग किया है। हाँ राजेंद्र सागर जी। मनीष जी जो भ्रष्टाचार की बात है वो आप कर रहे हैं, और ये स्टेट लेवल का चुनाव है। जो गठबंधन बना है वो इंडिया लेवल पे बना है, और इंडिया गठबंधन नाम है उसका। अरे सर ये मत बताइए, ये हम नहीं जानना चाह रहे। वो ये कहानी अब बच्चों को पढ़ाइए, हम लोग बच्चे नहीं है। इंडिया इस लेवल पर बना, उसे सुनिए अब मेरी बात को। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों पर। मैं बस सिंपल सी बात कह रहा हूं, या तो वो पार्टी झूठ बोल रही है या तो आप झूठ बोल रहे हैं, और यही आपके घटक दल है सर। किसने कहा भ्रष्टाचार वाली बात कहां से आ रही है? आप जिससे सर अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। जो 100 करोड़ का जो है जिंदा भ्रष्टाचार कर रहा है, जिंदा डील हो रही है सर बीजेपी पर तो आरोप आप लोग लगा रहे हैं। आप राजेंद्र भाई, मैं ये तो कह रहा हूं, ये आप लोगों के, सुनिए ना, मैनिफेस्टो में शामिल हो गया होगा मेरे ख्याल से कि बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है, और हम जब आएंगे तो इसको हटाकर बिल्कुल क्लीन और सब कुछ कर देंगे। ये तो आपकी बात ठीक है सर, हम सब समझ रहे हैं। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्यों पर ही आरोप लग रहे हैं, नेशनल लेवल पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, कभी कभार गाय बगाए अखिलेश यादव कह देते हैं। तो सर हम जानना चाह रहे हैं कि क्या वास्तव में आप लोग हैं या फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं? अब यही बता दीजिए ना सर। मनीष जी, पॉलिटिकल स्तर पर कोई कहीं भी आरोप लगाए, ये जनता तय करेगी। वहां की जनता मतलब आप हैं, आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं हम नहीं हैं। और किसने काम किया है? आज तक पहली बार राजेंद्र सागर जी, टीवी चैनल के इतिहास में मैंने पहला ऐसा प्रवक्ता देखा है जो आज की डेट में ये भी नहीं कह पा रहा कि हाँ मेरी पार्टी भ्रष्टाचारी नहीं है। अरे भगवान, ठीक है। हमारी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया नहीं है तो कैसे करेंगे आप? ये आरोप तो आप लगा रहे हैं ना। सर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं कौन होता हूं आरोप लगाने वाला? मैं तो एक छोटा सा अदना सा एंकर हूं सर। मैं कौन होता हूं आप पर आरोप लगाने वाला? ये तो और पार्टी आरोप लगा रही है, मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन सुनिए ना, इतनी लड़ाई हो रही है, जनता के बीच में जाकर क्या कहेंगे आप? किस मुंह से वोट मांगेंगे नेशनल लेवल पर? आप लोग कह रहे हैं ना, लोग सुनिए मेरी बात को, लोकसभा चुनाव के लिए आप लोगों ने गठबंधन किया है। सबसे बड़ी बात, ये आप लोगों ने जनता के साथ ठगी कर रहे हैं। एक गठबंधन ये सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। सुनिए, नहीं सुनिए, ये बताइए, एक राज्य में, सुनिए मेरी बात को, एक राज्य में आपकी सरकार, बात को राजेंद्र भाई सवाल पूरा हो जाए, जवाब दीजिए। हम कह रहे हैं एक राज्य में आपकी सरकार है, वहां पर आप पर सपा आरोप लगा रही है कि आप वहां भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और यहां पर आपके साथ वो गठबंधन में खड़ी हो रही है। तो भाई मैं नहीं समझ पाता कि ये कैसे नेता लोग हैं और ये कैसी पार्टी है कि एक भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ खड़ी है। राजेंद्र सागर जी, या तो फिर होता तो आप लोग राज्य से लेकर लोकसभा तक लड़ते, मजबूती दिखाते, और यही अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं।
राजन सागर जी, पूरा देश जानता है कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य किसने दिया है, और किसकी बदौलत जो है आज ये जो भी शिक्षा का सेक्टर या स्वास्थ्य का या रोजगार का जो भी खड़ा हुआ है, हम लोगों ने वादा नहीं किया ना 5 किलो राशन में जो है लोगों को कि अगले 5 साल तक और सस्ता खरीद होगा, 5 किलो राशन आपको अगले 5 साल तक देता रहूंगा। ये कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने जुनून बातों पर ध्यान दिया, शिक्षा दी, रोजगार दिया, स्वास्थ्य दिया, हर चीज कांग्रेस की दी हुई है आज इस देश में। और जो अगर कहीं भी कोई इस तरीके की बात कर रहा है तो वो पता नहीं मनगढ़ंत और उसकी समझ में जितनी उसकी समझ है उतनी समझ से अपनी बात कर रहा है। एक बात, एक सर, एक चीज, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, आप सब भी तो बात कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की एक पूरी लिस्ट भी दी है कि अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो शायद आपको लिस्ट भी मिल जाएगी सर, है ना? वो भी हुआ है, उसके भी आरोप लगे हैं आप लोगों पर, उसके भी आरोप लगे हैं सर, उसके भी आरोप लगे हैं, उसका जवाब भी तो दीजिए ना जनता को। नहीं, आप लोग कहते हैं एम्स हमने बनाया, आप लोग कहते हैं एम्स हमने बनाया, बिल्कुल बनाया। आप लोग कहते हैं IIT हमने दिया, बिल्कुल दिया। आप लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों ने इसरो बनाया, बिल्कुल बनाया। लेकिन उसके पीछे जो भ्रष्टाचार भी, कई भ्रष्टाचार की लिस्ट है, उसको कौन जस्टिफाई करेगा सर? ये बताइए। हम तो एमएसडर घोटाला, हम लोग तो ये सुने भी नहीं थे, हम लोग तो बचपन में बस पढ़ते रहे, ये घोटाला वो घोटाला। सर आप ही लोग के राज्य में हुआ, उस लिस्ट की भी तो जानकारी आप देंगे कि नहीं? हाँ, आपको विकास में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, जो देश का विकास किया, ठीक है, ठीक है। जटाशंकर जी, जटाशंकर जी, जटाशंकर जी, सवाल ये जटाशंकर भाई कि अब यहाँ पर तो विकास, किस तरह का विकास की ये बात कर रहे हैं, मुझे अब नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा मुझे क्लियर कीजिएगा जटाशंकर जी। आप लोगों ने भी एक गठबंधन बनाया है, इनकी भी एक गठबंधन है, इनका नहीं। जटाशंकर सवाल सुन लीजिए सर। हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फार्सी क्या। हाँ, जब विकास के एजेंडे इनको जब यही समझ में नहीं आया तब 8 साल से क्या 9 साल। नहीं सर हमको ये थोड़ा समझाइएगा सर जटाशंकर जी, आपसे सर हमको ये समझाने की कोशिश कीजिए जटाशंकर जी कि अभी आप कह रहे हैं इंडी गठबंधन अलायंस है हमारा। हमने कहा ठीक है भैया, होना भी चाहिए, सब लोग कह रहे हैं कि भाई आपके विरुद्ध है, बिल्कुल होना चाहिए, एक मजबूत विपक्ष को खड़ा होना चाहिए जो आवाज़ बुलंद कर सके जनता की। लेकिन राज्य के अंदर यही इंडी गठबंधन ये टुकड़ों के भाव बिखर जाती है और कहते हैं लोकसभा चुनाव में हम एक साथ दिखेंगे। सर राज्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा और फिर उनके साथ फिर ये लोग कहेंगे नहीं जी हम गठबंधन में। ये कुछ समझ नहीं आ रहा सर, इसको क्लियर कीजिए कैसे होता है जटाशंकर त्रिपाठी जी, आप लोग भी तो गठबंधन बना के रखे। मनीष भाई ये गठबंधन के सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, ठगने के लिए तैयार किए गए थे और डे वन से, पहले दिन से जब से बना है तब से आप विवादों की सुर्खियों को आप समाचार पत्रों में, आपके माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार ये गठबंधन सुर्खियों में रहा है। और महाघमंडिया गठबंधन, महाठग गठबंधन का नारा और उनके नाम से जनता इनको जानती रही है। और उसी जानने के बाद जब जान लिए हैं कि अब हमारे पास वोट नहीं है, अगर हम इस गठबंधन के सब मीटर करके भी अगर लग लिए और अगर हम अपने मोदी जी या हमारे बीजेपी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को सबसे मस्त नहीं कर पाए तो हमारे पास क्या विकल्प बचेगा। तो अपनी अहमियत को और अपनी असलियत को, अपनी औकात को बनाए रखने के लिए, क्योंकि पार्टी है और पार्टी के एजेंडा में प्रदेश और प्रदेश के बाहर जाकर के आपको बात करनी है। मैं अभी रीवा और सतना दोनों जगह के काम को मैं देख रहा हूँ और ये संख्या के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि पूरी तौर पे नकारे जाने के बाद सिर्फ और यहाँ बल्कि हमारी बहन मायावती बल्कि हमारे साथ आ जाती तो ज्यादा ठीक था। बिना मतलब का वो में आकर करके वो एक अलग प्रकार की बात हो जाएगी, वहाँ ये विषय का मतलब नहीं है। लेकिन वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहन मायावती ठीक लड़ रही हैं अन्य प्रदेशों में बजाय इन लोगों के उन्होंने अच्छा किया कि उस गठबंधन की हिस्सा नहीं बनी वो। तो इस वजह से मैं मतलब मायावती ने जो है दूरदृष्टि का उपयोग करते हुए गठबंधन से दूर रही। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी,
धर्मेंद्र भाई, इतना बड़ा गठबंधन बना, अब देखिए किस तरह से चीजें दिखती है सर, तस्वीरें। अरे साहब सुनिए ना धर्मेंद्र भाई, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है धर्मेंद्र भाई कि किसी भी आप लोग के चुनाव में जो है ममता बनर्जी नहीं आई हैं कि आप लोग किसी पार्टी के लिए भी आकर वोट मांग ले, कहीं नहीं दिखी। क्यों सर, क्या वजह है? ना ममता बनर्जी ना नीतीश कुमार, क्या वजह है सर? नहीं, कहाँ पे लोकसभा हो रही, कहाँ पे मांग ले? सर लोकसभा नहीं, विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव बंगाल में नहीं हो रहा है सर। अच्छा, वैसे नहीं आती है ममता बनर्जी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नहीं, वैसे नहीं, है। ममता बनर्जी वैसे नहीं आती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश नहीं आई है सर, उत्तर दूसरी प्रदेश बात नहीं आई सुनिए, है। आप मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दा नहीं, आप कह दीजिए नहीं आई है, आप कह दीजिए नहीं आई है। उत्तर प्रदेश नहीं आई है चुनाव के लिए वोट मांगने। इसको जहाँ जरूरत आई है कि नहीं आई है? जरूरत होगी, जहाँ बुलाया जाएगा। क्यों सर, वही तो, यही तो सवाल है, कहाँ गड़बड़ है सर, यही तो बताइए ना, क्या बात है? कहीं गड़बड़ नहीं है, हाँ, कहीं गड़बड़ नहीं। पहले कहा गया गठबंधन लोग, सुनिए, हाँ, गठबंधन की परिभाषा आप हमको किससे सिखवा रहे थे? हाँ, भारतीय जनता पार्टी से। हाँ। जो पीडीपी से गठबंधन करती है, जो महाराष्ट्र में शिवसेना कब रहती है, अलग हटते ही शिवसेना की क्या दशा कर दिया, पूरी पार्टी को तोड़ फोड़ दिया, तमाम लोगों को खरीद बेच लिया। हाँ। अच्छा, इन्होंने तोड़ दिया, अकाली दल थी, पंजाब के अंदर अकाली दल इनके साथ थी तो बहुत अच्छी, उसके ऊपर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसको लगातार उंगली दिखाते रहे। बिहार के अंदर नीतीश जी के साथ तो सर नीतीश जी खुश नहीं है, चलिए मत, नीतीश जी खुश भी नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए किस तरह से इनका छुपा हुआ एजेंडा है। बहन मायावती जी का अभी तक कितना भ्रष्टाचार के छापे पड़ रहे थे कि 4000 करोड़ सीज किया, ये किया, वो किया। आज कितना चालाकी से कि बहन जी बड़ा अच्छा लड़ रही है। अरे बहन जी से पूरे जनता को मालूम है, बहन जी से आपने पीछे किस तरह समझौता कर रखा है। अच्छा, बहन जी की क्या मजबूरियां हैं, लेकिन समय आने दीजिए, आपको सही जवाब मिलेगा। अभी गठबंधन की परिभाषा हम लोगों को लोकतंत्र में आप भी रहे सत्ता में उत्तर प्रदेश में, मायावती के बाद आए थे, मायावती के बाद आप आए थे, विपक्ष के नेताओं को सुनिए ना, मायावती के बाद आप आए थे, क्यों नहीं मायावती को अंदर करवा दिया? घोटाला हुआ था, घोटाले को लेकर ही तो आए थे कि हाथी लगवा रही है, हाथी लगवा रही है सर, इसी को लेकर तो आए थे। तो आपको मालूम नहीं है, हाथी जो लगवा रही है उसकी जांच चल रही है और तमाम लोग कार्रवाई होती है। अच्छा। लेकिन जब जो चीज जनता, जो चीजें एजेंसियों को करना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार करती है। हम 5 साल सरकार चला, 1 इंच का भी कहीं कोई दाग नहीं है हमारे नेता पर कि कोई आरोप लगे। झूठे आरोप बातें करते हैं। आज तक किया क्या इन्होंने? आज तक किया क्या इन्होंने? इनका अपना भ्रष्टाचार दिखता नहीं, इनको जैसा का भ्रष्टाचार दिखता नहीं है। कहाँ से ले आए पैसा? इनको अभी नरेंद्र तोमर जी का लेटेस्ट वीडियो आए, देखिए इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। तोमर जी को बर्खास्त तो किया नहीं इन्होंने। इन्होंने इनके एक गृह मंत्री पे किसानों की हत्या का आरोप लगता है, आज तक वो मंत्रालय सुबह बढ़ा रहे हैं। भाई इनसे आप लोकतंत्र का पार्टी के, इनके प्रधानमंत्री, इनके गठबंधन के नेताओं को बगल बैठा के आज तक फोटो तक नहीं हो पाएगी, गुस्ताखी हो जाएगी। उनके बगल कैसे बैठ लेंगे तमाम लोग? भाई राजा के अगल बगल कैसे बैठ लेंगे वो लोग, पंजा टाइप के लोग? ये तो सोच है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, अच्छा बेरोजगारी, महंगाई जिसको लेकर के आए थे सरकार में, महंगाई क्या स्थिति, ईमानदारी साहब बताइए। गैस को, तेल को लेकर के आए थे, किस तरह से भाषण इन्होंने, यही प्रधानमंत्री जी भाषण देते थे, जिस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है उसका रुपया टूट जाता है। आज रुपया टूट गया, कम कमजोर हो गया। आज गैस के दाम बढ़ गए, कौन उसका जिम्मेदार है? ये तो इनसे पूछिए, इनके भाषणों को चलाइए क्लिप को और इनसे पूछिए, किसान की आय दोगुनी करने कहे, क्या किसान आत्महत्या करना, इसे कौन जिम्मेदार है? पहले किसान आय निधि कितनी दी जाती थी राजेंद्र सागर जी, आपसे जान लेते हैं। राजेंद्र सागर जी, किसान आय निधि कितनी दी जाती थी पहले? आज की बात करिए, जो दी जाती थी। मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल, पहले दी जाती थी किसान आय निधि दी जाती थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। किसान आय निधि जो भी थी, किसानों को जो भी केबीसी या जो भी माध्यम से कर्ज और वो दिया जाता था, वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं होता था, वो सीधा धरातल पे। नहीं, वही पूछना चाह रहे हैं, कितना दिया जाता था सर? मैं जानना चाह रहा हूँ कितना दिया जाता था। अच्छा, ये किसानों के कभी भी हमदर्द नहीं हो सकते। इनका मंत्री का बेटा जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चलाता है और आज भी मंत्री बना हुआ है, और जो भी वो कहते मैक्सिमम मंत्री पद पर है, जो गृह मंत्री है, और बीजेपी आज तक पिछड़ा
लेकिन सर सुनिए ना राजेंद्र भाई, आप लोग तो यहाँ तो आप लोग कह रहे हैं बीजेपी भ्रष्टाचारी है, आपकी बात एक बार जनता मान भी लेगी, तो फिर आपके घटक दल भी जब आपको भ्रष्टाचारी कह रही है तो वो कैसे आपको वोट करेगी भाई? वो तो कहेगी कि आप आम आदमी पार्टी कह रही है आप भ्रष्टाचारी हैं और इधर अखिलेश यादव अलग ही युद्ध छेड़ रखे हैं, तो क्यों जनता आप पर भरोसा क्यों करे जनता? ये बताइए क्यों भरोसा करे आप? मनीष जी, बीजेपी तो है, आप कह रहे हैं, मान लेते हैं। आपको लग रहा है ये इंडिया गठबंधन एक परिवार है और लोकसभा में ये कैसा परिवार है सर? ये कैसा परिवार है? कैसा मुखिया कौन है परिवार का? चलिए मुखिया कौन है परिवार का? मुखिया कौन है परिवार का? छोटा सा सवाल है, जवाब दे दीजिए, मुखिया कौन है परिवार का? आज जनता जान जाए इंडी गठबंधन का मुखिया कौन? इसमें देखिए जब परिवार होता है तो अरे सर जो परिवार होता है एक मुखिया होता है। इंडी गठबंधन का मुखिया कौन? इंडी गठबंधन का मुखिया कौन? सर इंडी गठबंधन का मुखिया कौन बता दीजिए ना सर, आज जनता जान जाएगी इंडी गठबंधन का मुखिया कौन, बता दीजिए। आप उनसे पूछिए ना कि देश अरे सर उनसे तो सब पूछ लिया, अब खुद बता दीजिए ना इंडी गठबंधन का मुखिया कौन? एनडीए गठबंधन का मुखिया नरेंद्र मोदी, इंडी गठबंधन का मुखिया कौन? इंडी गठबंधन का मुखिया कौन सर? जवाब दीजिए। अरे इंडी गठबंधन का मुखिया जो भी है वो आपके सामने आएगा जब चुनाव आएंगे। खेल धर्मेंद्र भाई, यही सुनना चाह रहे थे हम। ठीक है अब रुकिए धर्मेंद्र भाई, आप जवाब दीजिए। रुकिए ना, रुकिए राजेंद्र भाई, यही सुनना चाह रहे थे हम। सुनिए धर्मेंद्र भाई, सारा खेल अब होगा चुनाव के बाद, 5 राज्यों के चुनाव के बाद सारी स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी। अगर मान लीजिए कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो गया तो फिर आप लोग बैकफुट पर आकर खेलने के लिए तैयार रहिए, फिर आपके मुखिया कुछ नहीं बोल पाएंगे। एक मिनट राजेंद्र भाई, एक मिनट, मैंने इसीलिए बार बार ये सवाल पूछ रहा था कि चुनाव की बस, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस से ज्यादा आपके पास दिमाग नहीं होगा राजनीति के मामले में, और उसने पहले ही दांव चल रखा है, वरना मुखिया अभी तक तय हो जाता। सर धर्मेंद्र भाई क्या कहेंगे, बैकफुट पर खेलने के लिए तैयार है आप लोग? धर्मेंद्र भाई आपको आवाज आ रही है? लगता है धर्मेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया। जटाशंकर जी, लगता है हमारे मेहमानों से हमारा संपर्क टूट गया है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि यहां पर खेल, अभी देखिए कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है चुनाव की तारीखों के बस ये सोच रहे हैं कि बस चुनाव खत्म हो जाए और चुनाव में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम अपने मजबूती से चीज़ों को सामने रखेंगे कि भाई हम मजबूत स्थिति में हैं, अब हमें जो है लोकसभा में इतनी सीटें चाहिए। अब चूंकि फ्रंट फुट पर खेलने का समय आ जाएगा अगर चीज़ें मन मुताबिक हो जाती है कांग्रेस की। अब अगर मन मुताबिक इनके हो जाती है तो फिर अन्य पार्टियों का क्या, ये भी बहुत सारे सवाल है। ठीक है, हमारे साथ जितने मेहमान जुड़े थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश वसीयत है, मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।